डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अ, चलिए आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पूल पे। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में मैंने बेसिक्स कवर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, कैसे रूट्स निकालते हैं। तो ये जो फ़ॉर्मूलाज़ थे, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो हम लोग पार्ट 1 में कवर किए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 आप देखिए, तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा पार्ट 2। ओके? स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर करिएगा, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोज़ बनाने के लिए और भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए मैथ्स से रिलेटेड। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी टॉपिक मैं कवर करूँ, वो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ पाएँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सो दैट कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अभी कोई देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का पार्ट 2 जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो आज पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। जो अपना रूट जो हम लोग निकालते हैं उसका नेचर किस टाइप का होता है, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि रूट का जो नेचर है वो क्या है। तो वो चीज़ कवर करेंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ओके? तो नेचर ऑफ रूट्स में हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो जो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते हैं, आर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जो फॉर्मूला है अपना डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी फॉर्मूला के से जो डी निकलेगा, उस डी का जो वैल्यू रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग जो रूट्स है उसका हम लोग नेचर डिसाइड करेंगे कि रूट किस टाइप का है, जो मूल है द्विघात समीकरण का वो किस टाइप का है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि डी का जो वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं किसी द्विघात समीकरण के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो वो डी का जो वैल्यू है वो क्या है। अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जीरो से ज्यादा अगर इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है, अगर जीरो से ज्यादा वैल्यू आ रहा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का, मतलब डी का ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आ रहा है, तो उस केस में जो रूट्स होते हैं द्विघात समीकरण के, जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक होता है। तो ये कब होगा, तो जब कभी भी आपका डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, तो जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी का वैल्यू जीरो है, ठीक है, डी का वैल्यू जीरो है मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो उस केस में भी रूट्स जो होगा रियल होगा, बट उस केस में यूनिक ना होके दोनों रूट जो होंगे इक्वल होंगे। अब डी जब जीरो होगा, एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि डी जब जीरो होगा, तो डी कब जीरो होगा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो फोर ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी रूट अपना जो है, जब जब भी अपना रूट इक्वल होगा, तो जो बी स्क्वायर का जो वैल्यू जो आएगा वो फोर ए सी के इक्वल आएगा। मतलब कोई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास है, तो आप बी स्क्वायर और फोर ए सी करके देखो, अगर दोनों इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल और इक्वल होगा। ठीक है, जब डी लेस देन जीरो है, तो उस केस में रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं और यूनिक होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, तो तीन सिनेरियो हो सकता है कि एक बार तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर इक्वल टू जीरो हो, या फिर आपका लेस देन जीरो हो। ये तीन सिनेरियो ही यहाँ पे अपने को मिलने वाले हैं। तो इसी तीन सिनेरियो के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, रूट्स का जो नेचर है उसको हम लोग पता करते हैं। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रियल और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब कि वास्तविक और बराबर नहीं होगा। ठीक है, और जब डी जीरो होगा तो उस केस में रूट्स जो होगा
मूल जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा दोनों दोनों रूट अल्फा और बीटा। और उसके बाद तीसरा जो कंडीशन है डी लेस देन जीरो अगर है तो उस केस में रूट्स जो होगा वो इमेजिनरी होगा और डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए कि कैसे नेचर ऑफ रूट्स आप पता करेंगे। चलिए अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, एक एक द्विघात समीकरण लेते हैं और इसका डी निकालते हैं, फिर इसका रूट देखेंगे कि क्या है, रियल है कि इमेजिनरी है, इक्वल है अनइक्वल है। तो ये अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -5 एंड सी इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर इसका डी निकालें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू -5 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी सी इक्वल टू -4 होगा। ओके, सी इक्वल टू -4, 4 इंटू ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू कितना है -4। ठीक है, तो अभी अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, और इसको करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि सी जो है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, 13, 5 13, 4 2 6 1 7। ठीक है, 73। तो डी का वैल्यू आ गया 73। तो डी क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से ज्यादा है, तो इस केस में रूट क्या होगा अपना, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, राइट। चूंकि रूट इक्वल नहीं है, सॉरी डी इक्वल टू जीरो नहीं है तो इसलिए डिस्टिंक्ट होगा, चूंकि ग्रेटर देन जीरो है तो रियल होगा। ठीक है, अभी ये हो गया, तो दो एग्जांपल हम लोग देख लिए कि किस केस में अपना रूट जो होगा वो रियल होगा और किस केस में अपना रूट जो होगा वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि अपने को रूट इक्वल है। ओके, पहले इसका रूट हम लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो डी हम लोग निकाल चुके हैं इसका, डी इक्वल टू हमारा आ गया था कितना, 73। अब इसका पहला रूट अल्फा निकालते हैं, जिसे कल सॉरी पार्ट वन में जैसा कि मैंने बताया था कि अल्फा और बीटा रूट हम लोग मान लेते हैं। तो अल्फा और बीटा की जगह आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा ही मानना है, अल्फा और बीटा की जगह कुछ भी ले सकते हैं अपन। अभी चूंकि हर एक बुक में अल्फा बीटा ही रहता है, स्टैंडर्ड हो गया है ये, तो इसलिए सब लोग अल्फा और बीटा यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के लिए। बट अल्फा की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, आप ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो। तो अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट डी अपॉन में 2 इंटू ए। ठीक है, उसके बाद तो -b की जगह रखेंगे, b का वैल्यू -5 प्लस रूट डी की जगह क्या रहेगा अपना 73 अपॉन में 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 73 अपॉन में 6। तो ये पहला रूट हो गया। उसी तरह से बीटा जब निकालेंगे तो हो जाएगा -5 माइनस रूट डी की जगह 73 अपॉन में 2 इंटू 3। ठीक है, तो हो जाएगा 5 माइनस रूट 73 अपॉन में 6। तो ये दोनों रूट हो गए, तो आप देख रहे हैं कि रूट जो है वो
दोनों रूट जो है वो इक्वल नहीं है, दोनों रूट अलग अलग है और रियल भी है, यहाँ पे इमेजनरी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रूट निकालते हैं अल्फा और बीटा का, वैल्यू निकालते हैं, डी निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो रूट है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, इमेजनरी है। ठीक है, अभी अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में देखे थे, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन में ए, तो यहाँ पे माइनस बी की जगह -5 अपॉन में ए की जगह 3, तो हो जाएगा 5 अपॉन में 3। ठीक है, इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा अगर आपको निकालना हो, इधर लिखता हूँ, अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना हो आपको, ठीक है, तो वो होता है सी अपॉन में ए, तो सी का वैल्यू कितना है -4 अपॉन में ए का वैल्यू 3, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया -4 अपॉन 3। तो इस तरह से अल्फा बीटा निकालते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पे डी अपने को 0 मिले। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं वैसा। तो दूसरा इक्वेशन एक देख लेते हैं जिसमें डी अपने को 0 मिले, 2x² माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन लेते हैं, 2x² माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0, इसका डी निकाल के देखते हैं क्या आता है अपने को। तो b² माइनस 4ac। ओके, तो b की जगह -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू 8। ओके, तो डी इक्वल टू 64 माइनस 4 दूना 8, 8 अठाई 64। ओके, 64, तो यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, आई मीन जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू अपने को क्या मिला यहाँ पे 0। तो इस केस में अपना रूट्स जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे रियल और इक्वल होगा। तो अल्फा का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है -b प्लस √d अपॉन में 2 इंटू ए। तो -b की जगह हो जाएगा -8, सॉरी -8, उसके बाद प्लस √d की जगह 0, चूंकि d का वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 8 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अल्फा 2 आ गया और बीटा देखते हैं, -b माइनस √d अपॉन में 2a। तो माइनस की जगह माइनस b की जगह -8 माइनस √d की जगह 0 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये भी हो जाएगा 8 अपॉन में 4 जो कि 2 के इक्वल आएगा। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों क्या आया 2 2। ओके,
दोनों 2 आया, इक्वल है एंड रियल है। ओके, तो कैसे ये इक्वल क्यों हो जाता है? क्योंकि डी का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे ही डी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो अल्फा और बीटा का जो, अब जैसे अल्फा और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपना, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में टू ए। तो इसमें डी जैसे ही जीरो हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा का माइनस बी अपॉन में टू ए। वैसे ही बीटा में माइनस बी माइनस रूट डी जैसे ही यहाँ पे जीरो हो जाएगा वैसे ही इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी अपॉन में टू ए। तो दोनों का फॉर्मूला सेम हो जाएगा, तो इसलिए अल्फा और बीटा हमेशा सेम ही आएगा जब भी डी जीरो रहेगा। अब जो ये वैल्यू जो आता है अल्फा और बीटा का, अगर आपको चेक करना है कि ये सही आया है कि नहीं आया है तो कैसे चेक करिएगा? तो जो भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं, रूट जो निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका मतलब ये है कि वो जो रूट्स जो आते हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड करेंगे मीन्स कि जब हम लोग x के जगह वो वैल्यू रखेंगे उस इक्वेशन में तो वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड, आई मीन एलएचएस में तो, सॉरी आरएचएस में तो ऑलरेडी जीरो है, एलएचएस में भी जीरो आना चाहिए टू का वैल्यू, सॉरी एक्स का वैल्यू जब हम लोग टू रखेंगे तो। ठीक है, तो अभी हम लोगों का अल्फा और बीटा क्या आया है, टू टू आया है। तो हम लोग एक बार देखते हैं कि सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या क्या है, टू टू। ठीक है, दोनों सेम ही है। तो अभी इसमें रखते हैं हम लोग टू इंटू एक्स की जगह हम लोग क्या रख देंगे, टू माइनस एट इंटू टू, ओके, प्लस एट। देखते हैं क्या आता है, टू इंटू फोर माइनस सिक्सटीन प्लस एट। ओके, ये हो जाएगा एट माइनस सिक्सटीन प्लस एट, तो ये हो जाएगा सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन, जीरो। तो क्या कर रहा है, इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि रूट जो निकला है वो सही निकला है। तो जब कभी भी आप रूट निकालते हैं तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जो रूट आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। उसका वैल्यू इसमें पुट करिए, जीरो आना चाहिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इट मीन्स कि आपका जो कैलकुलेशन है वो सही है। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कैलकुलेट करते हैं और आपका रूट डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं डी, और डी का जो वैल्यू आता है उसके बेसिस पे हम लोग रूट्स का जो नेचर है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग अभी इतना ही कवर करते हैं। आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट है आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं बिल्कुल आप उस पर रिप्लाई करूंगा और आपका जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जो भी आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं तो जो आपका टेक्स्ट बुक है मैथ का, वहाँ उसका जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसके बाद जो एक्सरसाइज वाला जो पोर्शन है उसको आप सॉल्व करिए। मोस्टली क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड रहेंगे। और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो है आपका कमांड होगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ही रहेगा, पार्ट थ्री। उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कुछ रियल लाइफ सिनारियोज जो होते हैं वो कैसे हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। कैसे रियल लाइफ सिनेरियोज को हम लोग जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे कि कभी कैसा ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कि एक बोट है जो कि किसी नदी में, अभी आप बोट से जा रहे हो, कभी नदी के जो धारा है, नदी का जो करंट फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, कभी उसके डायरेक्शन में जा रहे हो तो इतना टाइम लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो इतना टाइम लग रहा है। तो बोट का स्पीड निकालना रहेगा, कभी आपको करंट का स्पीड निकालना रहेगा। तो इस टाइप के जो रियल लाइफ जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग कवर करेंगे पार्ट थ्री में, और देखेंगे कैसे उससे हम उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पूल पे जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
लाइक और शेयर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सो दैट कि जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिए, जितना ज़्यादा आप सजेशन दीजिएगा उतना और अच्छे से कंटेंट मैं क्रिएट करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कंटेंट पहुँचते रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।